Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि आपकी जो किस्मत है वो आपको कहाँ लेकर जाने वाली है। ठीक है, आपका भाग्य जो है आपको कहाँ पहुँचाएगा और जब वहाँ पे आप पहुँचोगे तो आपको कौन से गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ठीक है, और क्या कुछ जो है नहीं मिलेगा, कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी और कौन से अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होंगी, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं जब कार्ड्स लूँगी तो कार्ड्स के थ्रू कुछ रेमेडीज़ आएंगे, कुछ गाइडेंस आएंगे। तो आप रीडिंग पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो किस्मत है, उसमें लिखा क्या है और धीरे धीरे करके ठीक है आपको कैसे चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको कार्ड्स लेकर मंथ भी बताऊंगी, ईयर भी बताऊंगी कि कब तक ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना रहा है, ठीक है, 3 मेजर आपके ड्रीम रहे, वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, कब पूरे हो जाएंगे वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी। सो लव लाइफ से रिलेटेड होगा या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होगा, ठीक है, करियर से रिलेटेड होगा या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड होगा, वो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। या फिर आपके कोई क्रश है, कोई सीक्रेट एडमायरर है, कौन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है, वो सब कुछ जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपको जानने को मिलेगा इस रीडिंग में। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, आप उसे क्लिक करके मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हो। बाकी सारे फेक हैं और कोई अगर नंबर मिलता है तो वो भी स्कैमर है, मैं नंबर कभी नहीं देती हूँ। ओके, ये आपकी जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप खोलते हो, कितने साल बाद भी खोलते हो, तो ये रीडिंग उस टाइम के लिए बिल्कुल वैलिड होगी। ठीक है, और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस देकर जाएगी, जो कि डेस्टिनी, जो कि आपके डेस्टिनी और जो कि डिवाइन की तरफ से होगा। ठीक है, जो भी गाइडेंस और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, मेल हो फीमेल हो एंड कोई भी हो, सभी लोग जो भी यहाँ देख रहे हैं वीडियोस, सभी लोग सोल हैं और कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, तो आराम से आप सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, आप अपने करियर के लिए या फिर पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाला हूँ, मैरिज वाली हूँ, तो ये सब नहीं सोचना है। आप आराम से देख सकते हो इस रीडिंग को। चाहे तो आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी देख सकते हो, किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, बस प्योर हार्ट से, पूरे दिल से आपको देखना है। ठीक है, और अच्छे से सुनना है, समझना है, और आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे जो कि ज़रूरत में है, जिसे सुनकर थोड़ा अच्छा लगे, उसको गाइडेंस मिले, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको क्लोजर व्यू भी दूंगी, मतलब पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड है यहाँ पे, सबसे पहला कार्ड है आपका ट्रेडर का, दिस इज फॉर पाइल 1। जो भी कार्ड आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन है यहाँ पे ग्रेट टीचर, दिस इज फॉर पाइल 2। सो आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो, उनका नाम लेकर अपने कार्ड को, अपने पाइल को सिलेक्ट करना है, नेम इनिशियल को सिलेक्ट करना है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल ट्रेडर कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको कहाँ लेकर जाने वाली है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन, इनकी किस्मत इनको कहाँ लेकर जाएगी, क्या है जो इनको मिलकर रहेगा इस जन्म में। सबसे पहला है दिस वन। ओके, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये भी अच्छा है, ऑलराइट, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे ना खुद डायरेक्टली आपको यूनिवर्स जो है ना सामने से आके मोटिवेट करना चाहते हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मैं आपको जस्ट बताती हूँ। वाव, दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया है आपके लिए कि आप अभी के टाइम में जैसे भी हो,
ठीक है। अगर आप बहुत वीक पर्सन हो, बहुत कमज़ोर से पर्सन हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव में, आपके सोच में, आपके पूरे पर्सनालिटी में ही चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है, आपके लुक्स में चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारा करेंट सिचुएशन चल रहा है उसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम फाइट कर सकती हो, तुम फाइट कर सकते हो, लेकिन ये जो करेंट सिचुएशन है इसमें तुम्हारा ग्रोथ छिपा है। मतलब इस करेंट सिचुएशन से तुम ग्रो कर रहे हो। तो ये आपके जो एंसेस्टर है और आपके जो यूनिवर्स जिससे आप मानते हो, जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, वो आपको ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे वाइस वन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले आपके टाइम में कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि बड़े बुजुर्ग होंगे और आपको बहुत कुछ समझाएंगे भी। ठीक है, वो एक स्पिरिट गाइडर हो सकते हैं। और अगर नहीं भी मिले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो दूर बैठे एंसेस्टर है यूनिवर्स में, ठीक है, या फिर जिस भी हायर पावर को मान रहे हो, वो आपको क्लियरली यही कहना चाहते हैं कि यस, तुम्हारा करेंट सिचुएशन बहुत टफ है, लेकिन इसी में ग्रोथ छिपा है। अगर तुम अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, चीज़ें हासिल करना चाहते हो, अचीवमेंट चाहते हो, अचीवमेंट चाहती हो, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ये करेंट सिचुएशन को फेस करना होगा। और आपका करेंट सिचुएशन कैसा हो सकता है, जो तकलीफ भरा हो सकता है। ठीक है, सफ़र आप कर रहे हो, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में इसी सिचुएशन की वजह से इतने ज़्यादा ग्रो करोगे कि आप शाइन करोगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ोगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी विजडम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ साथ आपके मन में भी बहुत ज़्यादा शांति आ रही है, बहुत ज़्यादा शीतलता आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मून, जो कि हाफ मून है। ठीक है, बिल्कुल पतला सा। और ये मून जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आनी बाकी हैं। हो सकता है कि आपने एंजॉय किया है अपने लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं देखा है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपके एंसेस्टर की तरफ से। यहाँ पे एक आपके लिए रेमेडी है कि आप अपने एंसेस्टर के नाम का कुछ चैरिटी वगैरह, मतलब दान वगैरह कर सकते हैं, या फिर उनके नाम का आप कोई पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर में तुलसी प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका वातावरण जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो कह सकते हैं अमाउंट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपके घर में सब कुछ प्योरीफाई हो जाएगा। तो आप इस तरह के प्लांट्स लगा सकते हो जो एयर प्योरीफाई होते हैं, लाइक स्नेक प्लांट, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस कार्ड के थ्रू ये बताया जा रहा है कि जो भी अभी हो रहा है उसके पीछे ग्रोथ छिपा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में आपको हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाउंट करते हैं, ब्लेम करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त आपको थोड़ा सा फाइट करना चाहिए, और इसी फाइट की वजह से आप अपने आप को चेंज कर पाओगे। फाइट कहने का ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकली फाइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिजिकली फाइट ना करके, बल्कि आपको एक सही तरीके से, एक मैनर में, अंडरस्टैंडिंग मैनर में सामने वाले पर्सन को जवाब देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि कुछ आपके पास पैसे हैं वो आपसे छीनने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके घर के लोग ही, आपके रिलेटिव ही। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके धन दौलत पे किसी की बुरी नज़र हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके खुशियों पे किसी की बुरी नज़र हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा फाइट करना सीखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत ही मासूम से और सिंपल से पर्सन हो। तो यहाँ पे शी वुल्फ का कार्ड आया है। ठीक है, तो शी वुल्फ आपको ये बताना चाह रही है कि आपको एक वुल्फ की तरह क्लेवर, चालाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी के साथ बेईमानी करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने लिए बिल्कुल क्या होना है, स्टैंड लेना है। ठीक है, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसके लिए आपको लॉयल रहना है। आपको बिल्कुल कैसा रहना है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं आपको बनना होगा आगे आने वाले सिचुएशन में। तो अगर आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है उसमें आपको डायरेक्टली आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, वाइल्ड बनो। ठीक है, और अगर कोई आपसे फाइट करने की कोशिश करे तो अपने लिए आपको फाइटर बनने की ज़रूरत है, अपने लिए प्रोटेक्टर बनने की ज़रूरत है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो, और यहाँ पे हो सकता है जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करते होंगे, लोनलीनेस में होंगे। और कौन कौन है ऐसे, ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा।
तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई आएगा और आपको बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट करेगा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई आएंगे, लेकिन आपको खुद भी तो स्ट्रांग बनना चाहिए ना, ताकि जब आपकी शादी हो, आपके बेबीज़ हो, तो उसको आप अच्छे से समझा सको, उसको आप अच्छे से बता सको। देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड हैं, दोनों कार्ड ही आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हो कि आपके एंसेस्टर, ठीक है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि आपका मतलब ये लाइफ का लेसन है, ठीक है, जो कि आपको कोई भी नहीं समझाएगा। सबसे पहला बात कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अगर उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रेडी हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे इम्प्रेस होना होगा तो वो पहले ही हो जाएगा। अगर ऐसा कोई है जिसको आप बहुत ज़्यादा मनाते हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, ठीक है, लेकिन अगर सच में वो केयर करेगा तो आपको इतना मनाना भी नहीं पड़ेगा, उसके लिए इतना तैयार होना भी नहीं पड़ेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखना चाहिए, वो है नोबडी केयर्स। ठीक है, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इसके थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सभी लोग जो है आपकी केयर नहीं करेंगे, कुछ ही लोग जो होंगे जो आपकी केयर करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन कोई किसी पे ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको इनोवेटिव बनना चाहिए, प्रोडक्टिव पर्सन बनना चाहिए, दूसरों को दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, टेक टाइम टू नो हु यू आर। ठीक है, आप कौन हो, आप उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अब बिल्कुल भी आपको जो है ना, सोशल मीडिया जैसे आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हो, तो आप सोचते हो कि आपके पर्सन जो है जेलस फील कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने हाई लेवल पे रहोगे कि लोग जो है आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरीके से आपको खुद को चेंज करना होगा। और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है इस कार्ड के थ्रू जो आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। तो आपको हमेशा गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी में रहना चाहिए। मतलब जितना आप लोगों की हेल्प करोगे, चैरिटी करोगे, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप रीडिंग डेली देखते होगे तो आपको पता होगा कि अगर एक चीज़ आप दोगे तो उसका आपको ट्रिपल मिलेगा। ठीक है, हो सकता है 10 गुना होकर आपको चीज़ें मिले। तो जितना आप दूसरों को दोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, कभी अकेले फंस जाओगे कहीं, तो देखोगे कि यूनिवर्स जो है डायरेक्टली आपको आके, ठीक है, मदद कर रहा है। डायरेक्टली कहने का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि स्ट्रेंजर होगा, ठीक है, वो आपको मदद करेगा। फिर हो सकता है कि वो दोबारा आपको लाइफ में ना मिले, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोला। तो ये सारी बातें जो है यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस आपको क्लियरली यही बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है, और मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाओगे। ठीक है, आपकी सोच बहुत प्योर होगी, आपके अंदर जेलसी की भावना है, कंपेयर करते हो, सब चेंज होगा। यहाँ पे वाइट कलर आप देख रहे हो, इस ये जो है आपको क्लियरली बता रहा है कि आपका जो लाइफ है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब है आप खुद ही सिंपल चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, मतलब सिंपलिसिटी में बिलीव रखोगे और सिंपल तरीके से लाइफ जीना पसंद करोगे। कोई भी जीना पसंद करेगा, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो भी सिंपल लाइफ जीना चाहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप जो है बहुत कम बोलोगे, एक गुड लिसनर बनोगे। ठीक है, हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हो, गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। ठीक है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आप अपने पे ध्यान दे रहे हो ज़्यादा। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने बताया शायद आप उस सारे पॉइंट्स पे ध्यान ज़रूर दोगे। ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ पेट वगैरह भी आप रख सकते हो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, अच्छा भी लगेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, स्ट्रीट डॉग वगैरह होते हैं, तो उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो, या फिर कोई भी एनिमल हो, ज़रूरी नहीं है कि डॉग्स, सभी की आप हेल्प कर सकते हो। हेल्प कैसे करना है, तो थोड़ा बहुत जो है आप उनको कुछ खिला वगैरह सकते हो। ठीक है, अपने सेफ्टी के साथ। ऑलराइट, तो ये चीज़ है। एंड हाई प्रिस्टेस आपको ये भी बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होने वाले हो। मतलब आप जो है ना बहुत जल्दी ईजिली ट्रस्ट करते थे, अभी के टाइम में हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, इतना ज़्यादा अपने सीक्रेट्स को लोगों को बता दिया है कि आपके सीक्रेट्स जो है ना लोग गॉसिप करते हैं, इधर उधर आपकी बातें करते हैं। ठीक है, तो अब आपको यकीन हो चुका है कि सारे लोग तो सच्चे होते नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से अच्छे लोग मिलते हैं। तो अब जो है अपने आप को चेंज कर रहे हो आप। ठीक है,
तो आपकी किस्मत में ऐसा लिखा है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे, एक लीडर पर्सन बनोगे, लीडरशिप क्वालिटी में आओगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको जॉब वैसा मिलेगा, ठीक है, जिस जॉब में आप जाओगे वहाँ पे पावर होगा, अथॉरिटी होगी, और वो जॉब आपको पूरी तरह चेंज कर देगा। ठीक है, आपके पर्सनालिटी में सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि बाहर से आप काफ़ी स्ट्रांग दिखोगे, बहुत डिसिप्लिन दिखोगे, ठीक है, और ऐसा होगा, डिसिप्लिन भी रहोगे, आप स्ट्रांग भी रहोगे, थोड़ा सा रूड दिख सकते हो लेकिन रूड नहीं रहोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके अंदर इमोशंस और सेंसिटिविटी ज़रूर रहेगी, लेकिन उसमें आप कंट्रोल हासिल कर लोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो यहाँ पे ये एक तरीके से गाइडेंस भी आपके लिए कि लाइफ में चाहे आप कहीं भी क्यों ना चले जाओ, जल्दी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे कितने भी अच्छे लोग आपको क्यों ना मिले। और कोई भी काम करने से पहले उसको जो है सभी लोगों के बीच में बताना नहीं है, सबसे पहले उस पर काम कीजिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें आपको सक्सेस मिलता है, ठीक है, बहुत सक्सेस मिल जाता है, तब आप धीरे धीरे जाके अपने अगल बगल के लोगों को बता सकते हो। हाँ, फैमिली से आप ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि उस काम को करने में हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल ज़रूरत पड़े फैमिली की, तो फैमिली से आप ज़रूर डिस्कस कीजिए, लेकिन बाहर के लोगों से नहीं। तो इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हो तो आपको सीक्रेटली करना है, ठीक है। और यहाँ पे है वाइट विच का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है, और मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी अच्छे दिखने वाले हो अपने शादी के दिन, बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाले हो, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। और ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकता है या कर सकती है जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगी, बहुत ब्यूटीफुल होंगी, आइज़ का कलर डिफरेंट होगा, ठीक है, चेहरा तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत अट्रैक्टिव। देखिए यहाँ पे ट्रेडर का कार्ड था आपके लिए। तो ट्रेडर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आगे आने वाले टाइम में आप कोई बिज़नेस कर सकते हो, एंड क्लॉथ्स वगैरह का बिज़नेस हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है आप अपना कदम रखोगे, ठीक है, पेंटिंग वगैरह आपको पसंद है, राइटिंग पसंद है, तो उसको आगे लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप टीम वर्क कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे नए नए लोगों से मिल रहे हो, और आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। और ये एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ऐसा नहीं कि बुरी एनर्जी, क्योंकि आप इस कार्ड में देख रहे हो जिसमें ये जो पर्सन है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सा और थैंकफुल सा फील कर रहा है, ग्रेटफुल सा फील कर रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में आपका कोई काम है, बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छा चलेगा, और आप सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और ब्लेस्ड फील करने वाले हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको जॉब तो मिलेगा, ये तो फिक्स है कि आपको जॉब मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कोई रुका हुआ काम है तो वो काफ़ी तेज़ी से होने वाला है, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने वाले हो। आपका यूनिवर्स पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ रहा है, कनेक्शन बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा, आप अपने लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए लेसन्स अपने लाइफ में सीखोगे, मतलब कुछ न्यू स्किल्स वगैरह भी आप सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में रिचुअल्स कर सकते हो, पूजा पाठ कह सकते हैं, ठीक है, मतलब आप जो भी रिलीजन से हो और जिस भी रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं वो आप परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ऐसा कहा जा रहा है कि आपको करना चाहिए भी, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? ओके, हाई प्रिस्ट का भी कार्ड आ चुका है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपको आगे आने वाले टाइम में पावर अथॉरिटी मिल सकता है। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होने वाले हो, ठीक है, ये चीज़ है। लोग आपके ऊपर डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, लोग आपसे चीज़ें सीख रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं हेल्प के लिए, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, और आप अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो, इतना आपके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है आपको ये क्लियरली बता रहा है कि थोड़ा सा एकांत में अकेले में रह के आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए किसी भी रिस्क को लेने से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क, ठीक है, कभी भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ प्लान किया है और आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं तो आप रिस्क ज़रूर लीजिए और उसमें आप सक्सेसफुल होगे। और ये भी कहा जा रहा है कि डोंट मेक
डिसीजन व्हेन यू आर इमोशनल। जब आप इमोशनल रहते हो ना तो उसमें तो कभी भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप इमोशनल रह के अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए डिसीजन ले रही है या फिर पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में तो बिल्कुल भी आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपके किस्मत को चेंज कर देगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, तो इमोशंस को अलग रखना है काम के समय, और प्रोफेशनल लाइफ का तो हो गया। अब पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो जो इंसान अगर आपको सामने से धोखा दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो उस समय आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। ठीक है, उस समय भी आपको अपने इमोशंस को अलग रखना है। तो डिसीजन लेते समय इमोशंस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ओके, दो कार्ड है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे करंट सिचुएशन के लिए मैसेज आया है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग डेस्टिनी में, लक में, इन सारी चीज़ों में बिलीव रखते हो, एंड डेफिनेटली रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि लक जो है तभी वर्क करेगा जब हार्ड वर्क दौड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है लक वर्क्स इफ़ हार्ड वर्क रन। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये भी है। और उसके साथ साथ कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपको सबसे पहले अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए तो अपने इमोशंस को समझना चाहिए। ठीक है, एकदम ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा आप किसी के लिए भी इमोशनल हो जाते हो, तुरंत किसी से भी आपका दिल लग जाता है, तो इस पर आपको जीत हासिल करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है। पेशेंस की बहुत कमी है, तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे आपकी किस्मत जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा शीतलता, बहुत ज़्यादा शांति, खुशियाँ लेकर आ रही हैं। आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आप एक बहुत खूबसूरत पर्सन हो, बहुत प्यारे पर्सन हो। ठीक है, और कभी भी यू डोंट नीड टू इम्प्रेस एवरीवन। सभी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में है कोई फैमिली मेम्बर है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप उसको इम्प्रेस कीजिए, या फिर कोई पार्टनर जो कि आपके लिए बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो आप उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि सभी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सभी पे अपने पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आप उसके लिए कितना भी कुछ कर लोगे, वो शायद आपके कभी भी नहीं होंगे। तो ये बात आपको अपने ध्यान में रखना है। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके लुक्स के बारे में कुछ बोल दे, तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो। ठीक है, आपके अंदर इनर ब्यूटी भी है और आप बाहर से भी बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अच्छे हो। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी ये जो ब्यूटी है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आप कार्ड देख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बैलेंस तो रहोगे इमोशनली, तो क्या होगा ना कि आप सभी को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाओगे, इमोशनल हो जाओगे, सेंसिटिव हो जाओगे, सभी के फीलिंग को समझने लगोगे। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आप बहुत पैशनेट, ठीक है, कंपैशनेट और साथ साथ एम्पैथेटिक पर्सन बनने वाले हो। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे वॉरियर का कार्ड आया है, एंड वॉरियर कार्ड आपको क्लियरली यही बताना चाहता है, डोंट टेक द ईजी रोड। ठीक है, ईजी रोड आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वॉरियर मुझे बनना है, क्योंकि मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके लिए ही कार्ड आया है। ठीक है, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आना चाहते हो, आप एक वॉरियर बनना चाहते हो, तो कभी भी आपको ईजी रोड जो है चूज़ नहीं करना है। आपको हमेशा फियरलेस रहना है, हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहना है। और ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक वॉरियर रहोगे। ठीक है, हो सकता है कि अभी के टाइम में आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलस है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो आलस, ठीक है, वो केयरलेसनेस सब कुछ ख़त्म होगा। आप फियरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो आपकी किस्मत इस तरीके से आपको चेंज कर रही है कि आप कभी भी ईजी रोड नहीं चूज़ करोगे, आप हमेशा टफ रोड चूज़ करोगे। आप एडवेंचरस बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और भी आपको अगर एडवेंचरस बनना है तो आप चाहे तो बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। बुक्स पढ़ने से क्या होगा, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता देती हूँ ताकि आप सारे लोगों से थोड़ा डिफरेंट रहो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहो, थोड़ा एडवेंचरस टाइप रहो, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज। यहाँ पे दिस वन, देखिए सन का कार्ड है, तो सन का कार्ड ये बताना चाहता है कि लाइफ जो है धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। और ये सन का कार्ड आपको क्लियरली ये बताना चाह रहा है कि आप अपने लाइफ को, अपने सक्सेस को आगे आने वाले टाइम में इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, सक्सेस तो डेफिनेटली लिखा है, ठीक है, और हैप्पीनेस
ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप सक्सेसफुल होने लगोगे। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि रिस्पेक्ट अदर एज यू वुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जिस तरीके से आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, आपको दूसरों को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो है ना आपके कर्मा में जुड़ता है। आप सोचते हो कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मुझे भी इससे रिवेंज लेना है, बदला लेना है, लेकिन वो तो उसका नेचर है ना, वो अपने लिए वैसा बैड कर्मा क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि वो बुरा कर रहा है तो मैं भी बुरा करूँ, ऐसा नहीं आपको करना है। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ उसको दे रहे हो, बस नॉर्मली रिस्पेक्ट करना है और वहाँ से निकल जाना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में कभी ऐसा फील होगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, फिर ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ फेल हो चुका है, सब कुछ खो दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसी ऐसी फीलिंग्स हमेशा आती रहेगी, लेकिन आपके लिए ये कहा जा चुका है ड्रम, मतलब आपके लिए खुशियाँ आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है। लोग आपके वेल विशर बन रहे हैं, सपोर्टर बन रहे हैं, लोग आपके लिए गाना गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, आपको प्रेस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जो कि आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, साथ साथ कोई भी काम कीजिए तो अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है। ठीक है, ऑटम सीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑटम में ऐसा हो सकता है कि आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आप हमेशा से चाहते थे। तो ऑटम सीज़न मैं आपको बता देती हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस टाइम का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो मैसेज आया है वो ये है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ पीपल जो है आपको बॉदर कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो लोग चैलेंजेस बन के आते हैं आपके लाइफ में। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप हर एक दिन कुछ नया सीखने वाले हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वैसे मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। Please God give me a accurate message for my dear viewers. सबसे पहले है ये, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो थॉट्स है, आपके जो वर्ड है, जो एक्शन है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप खुद के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए लॉयल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में अबंडेंस होंगे, जो भी खुशियाँ होंगी, वो आप अपने फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ शेयर कर रहे हो। यहाँ पे आपके लाइफ में एक ऐसा प्यार आपको जो मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग है, जो कि आपको हर वक्त हील करेगा। अगर आपके पार्टनर जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, तब तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे ना, तो वैसे ही पर्सन आपको मिल रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा। ठीक है, मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप सर्व करने वाले हो कंट्री को। ठीक है, कंट्री के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई आर्मी मैन बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, यूपीएससी वगैरह क्लियर करना चाहते हो, एसएससी का आपने एग्ज़ाम दिया है, वो भी आपका क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप कुछ बड़ा तो करोगे, जिसके वजह से आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाली है। देखिए, अफर्मेशन ज़रूर कीजिए। आज का अफर्मेशन है आपका, आई बिलीव इन द पावर ऑफ लव। ठीक है, लव ऐसा चीज़ होता है ना, अगर किसी इंसान को सच में मिल जाए तो वो अपने लाइफ में बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका है, आई बिलीव इन द पावर ऑफ लव। ये अफर्मेशन है आपका, ज़रूर लिखिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप ज़रूर लिखिए, आई सर्व अदर थ्रू लव, जॉय एंड लाफ्टर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोल पर्पस पे भी काम करने वाले हो, और यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आपका सोल पर्पस दिखाई दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम आपके डेस्टिनी में आप सोल पर्पस पे काम करोगे, एंड वो सोल पर्पस है दूसरों को प्यार देना, दूसरों की लाइफ में लाफ्टर एंड जॉय देना। ठीक है, और क्या करना है, स्माइल स्प्रेड करना। ठीक है, स्प्रेड स्माइल। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके सोल पर्पस में। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि आप इसी जन्म में जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे भी आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ भी कनेक्टेड रहोगे। मतलब जो चीज़ें आप मांगोगे वो चीज़ें आपको ईजिली मिलेंगी। अभी आपको बहुत टफ लगता होगा, कोई भी चीज़ें मांगते हो तो मिलती नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे डिवाइन से कि आपको चीज़ें ईजिली मिलने लगेंगी। आई हैव अ कनेक्शन विद द डिवाइन, ये भी लिख सकते हो आप। आई अलाउ माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट द टाइम एंड स्पेस टू हील फॉलोइंग लॉस। हो सकता है कि अभी के टाइम में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मे बी ऐसा हो सकता है हेल्थ
से रिलेटेड कोई लॉस हुआ है, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थका थका सा फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, वीक फील करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। जहाँ आप वीक थे, बहुत परेशान थे, बेड पे रहते थे, अब आप तो बिल्कुल वॉरियर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक वॉरियर कौन होता है? जिसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, पावरफुल पर्सन होता है, सुपीरियर कॉन्फिडेंस होता है। तो बिल्कुल आपके लाइफ की एक नई जर्नी शुरू हो रही है। ये जो जर्नी है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है? तो आपको पहली बात तो वो वॉरियर बना रही है, ठीक है। उसके साथ साथ अब नई जो जर्नी शुरू होगी वो काफ़ी पवित्र होगी, काफ़ी सेक्रेड होगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है रिकॉग्नाइज द डिवाइन फेमिनिन विद इन यू, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ मेल देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अभी गुस्से में रहते हो, रूड रहते हो, तो ये कहा जा रहा है ना कि आपको अपने डिवाइन मेस्कुलिन पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और डिवाइन फेमिनिन को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा सा मेल के लिए ज़्यादा लग रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हो, बहुत ज़्यादा अपने से ही मतलब रखते हो, चाहे मेल हो फीमेल, दोनों के लिए है, तो ये कहा जा रहा है कि पहले आपको अपने डिवाइन फेमिनिन को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि अगल बगल के लोग हैं, उनको प्यार की ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा एम्पैथेटिक पर्सन बनना होगा आगे आने वाले टाइम में। डिवाइन फेमिनिन आपको पता होगा कैसे होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, मदर फिगर होता है, ठीक है, सभी को समझते हैं, सभी को प्यार करते हैं, सभी को लेकर चलते हैं। तो आप ऐसे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे, शादी होगी आपकी, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने की वजह से आप इस तरह के बन जाओगे। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपके आगे आने वाले टाइम में आपकी किस्मत में बहुत सारा पीस एंड खुशियाँ होगी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है जो आपकी मदर इन लॉ होंगी वो बिल्कुल एक ग्रेट मदर होंगी, हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हो माई हार्ट इज़ ओपन टू डिवाइन लव। तो ऐसा हो सकता है कि इसी जन्म में आपको आपका डिवाइन लव मिलेगा। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डिवाइन लव आपके पार्टनर ही हो, ये डिवाइन लव आपके फैमिली से भी हो सकता है, ठीक है, आपके इन लॉज से भी हो सकता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी भी शादी होगी उसके इन लॉज बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रेट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन, ओके। सो यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है आपको। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आपको खुद को मेंटेन करना होगा, ठीक है, अपने हेल्थ को मेंटेन करना होगा, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। और साथ साथ अपने थॉट्स पे आपको कंट्रोल रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि थॉट्स जो ही है आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन पे लेकर आता है। आपका थॉट हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, तो यहाँ पे आप अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। माई थॉट्स आर इन अलाइनमेंट, ठीक है, विद द रियलिटी आई वॉन्ट टू क्रिएट। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चीज़ें सोचते हो लेकिन उसका कोई प्लानिंग नहीं रहता था, तो ऐसा है कि आप जो भी ड्रीम्स देख रहे हो उसके बहुत सारे प्लानिंग भी आप कर रहे हो और इस चीज़ पे सक्सेस भी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ओवर थिंकिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, आप खुद ही जो है उस चीज़ पे कंट्रोल हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक कार्ड यहाँ पे लास्ट है, वो है आपका दिस वन। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इंसान के लिए, वो होता है विजडम, वो होता है नॉलेज, ठीक है। बिना नॉलेज के इंसान क्या ही कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक हेयर ड्रेसर बन रहे हो, एक ब्यूटिशियन बन रहे हो, तो उसमें भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आपको मेकअप करना है, कैसे आपको हेयर कट करना है, ठीक है, कैसे आपको स्ट्रेट करना है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो हर एक फील्ड में नॉलेज की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी होगे, विजडम बढ़ रही है, आप जहाँ भी जाओगे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे, सीरियस रहोगे, ठीक है। और बहुत सारे नए पाथ आप अपने लाइफ में खुद ही रिवॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। चाहे आप अपने लाइफ में कितना भी फेल क्यों ना हो जाओ, आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ठीक है। जितना फेल करोगे उतना आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि यस मुझे उन सारे पाथ पे तो नहीं चलना है, वो सारे पाथ तो सही नहीं है, अब मुझे कोई नया पाथ शुरू करना है। तो ये आपको बिलीव इन योर सेल्फ, ये आपके लिए ज़रूरी है और आप बहुत सक्सेसफुल होगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके किस्मत में होने वाली है, आपको आपकी किस्मत लेकर जाएगी आगे, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए
और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तो तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल ग्रेट टीचर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, आपकी किस्मत जो है आपको कहाँ लेकर जाएगी और क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या चेंजेस होंगे इनके लाइफ में, इनकी किस्मत इनको कहाँ लेकर जाएगी। ओके, सबसे पहला कार्ड आ चुका है। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी मैसेजेस हैं। ओके, मिरेकल्स भी होने वाले हैं आपके लाइफ में। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नई शुरुआत होने वाली है। कोई शक नहीं है, बिल्कुल एक नई शुरुआत होगी, बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड था वो उसके थ्रू भी मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ग्रेट टीचर का कार्ड आया है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में कोई ऐसा पर्सन होगा, कोई टीचर हो सकता है आपका, ठीक है, जिसके वजह से आप कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में। तो ऐसा कह सकते हैं इन शॉर्ट कि कोई ग्रेट टीचर या फिर कोई टीचर हो गए, इंस्टीट्यूट में हो गए, या कोई प्रोफेसर हो सकते होंगे, जो कि आपके लव लाइफ में हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाए, जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाए, जो कि हो सकता है कि आपको आपके लव लाइफ में जिस कार्मिक रिलेशनशिप से आप जूझ रहे हो उन सारी चीज़ों से वो आपको निकाले बाहर, ठीक है, आपकी हेल्प करें, बिल्कुल आपके लाइफ में आकर इंटर करके। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक टीचर तो होते ही हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन कोई ऐसा टीचर जो है आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, जो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा, जो कि एक स्पिरिचुअल गाइडर होगा, जो कि आपके लाइफ में टीचर की तरह ही रोल प्ले करेगा। हो सकता है कि उनका प्रोफेशन टीचर ना हो, ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो प्रोफेसर ना हो, वो टीचर ना हो, स्कूल कॉलेजेस कहीं भी, लेकिन वो आपके लिए ज़रूर टीचर होंगे, वो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडर, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, ठीक है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना आपको सारे दुख और दर्द से फ्री कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस तरीके से आप उड़ जा रहे हो, मतलब अपने लाइफ को जीने के लिए फिर से रेडी हो रहे हो, न्यू बिगनिंग के लिए शुरू, मतलब अपने आप को तैयार कर रहे हो, रेडी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो ऐसा है कि कोई पर्सन इंटर करेगा जो कि आपके लिए स्पिरिट गाइडर होगा, स्पिरिट टीचर कह सकते हैं होगा, जिसकी वजह से आप बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस अपने लाइफ में देखोगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करोगे। ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे देखने में, और उतना ही ज़्यादा सिंपल रहने वाले ये पर्सन होंगे, ठीक है। ये पर्सन फॉरेनर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और इस तरह का इस पर्सन का लुक्स हो सकता है, मतलब कि ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। एंड बहुत बहुत ही ज़्यादा आईज़ इनका अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। इनके लिप्स जो है पिंक हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है आपको एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़रों से देखेंगे, मतलब इनका जो इंटेंशन होगा आपको लेकर बहुत ही प्योर, बहुत ही ज़्यादा प्योर होगा। मतलब हो सकता है या तो एक आपको एक बच्चे की तरह देखें, ठीक है, एग्जैक्टली आपको एक बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल आपका प्योर हार्ट देख रहे हैं, और ये आपको सारे प्रॉब्लम्स से, सारी बुरी चीज़ों से, बुरे नज़रों से बचाने की कोशिश करेंगे, ऐसी एनर्जी है। और आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा प्योर बना रहे हैं, आपके लाइफ में लाइट लेकर आ रहे हैं, प्योर लाइट लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में इंटर करेगा, मतलब आपकी किस्मत ही आपके लिए गिफ्ट रख रही है कि कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ्री करा रहा है बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है, और आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल भी बना रहा है, और साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा भी रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आपका जेंडर जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेल देख रहे हो तो फीमेल हो सकती हैं, ठीक है, और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो मेल हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन होंगे जो कि टीचर की तरह होंगे, ये पर्सन जो है आपको आपके इंस्टीट्यूट में भी मिल सकते हैं, कहीं क्लास वगैरह कर रहे हो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपकी इनसे जो है ना बातें पर्सनली होंगी, तो फिर आप इनको अपनी सारी बातें शेयर करोगे, इनको बताओगे। देखिए ये चीज़ है क्लियर। एंड यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है, वो है मिरेकल्स आउट ऑफ मिस्टेक्स। सो मिस्टेक्स करने से कभी भी ना डरे। यहाँ पे यूनिवर्स आपको खुलकर मतलब ऑफर दे रहे हैं कि जितने मिस्टेक्स करना है करो, क्योंकि तुम उस मिस्टेक से बहुत कुछ सीखने वाली हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो, और उसके साथ साथ उसी मिस्टेक से मिरेकल्स निकल के बाहर आएगा।
उसी वजह से आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे। तो यहाँ पे है मिरेकल्स आउट ऑफ मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स के थ्रू ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और आपके लाइफ में मिराक्युलस चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यूज़ योर मिस्टेक्स टू इंस्पायर एंड एम्पावर यू। ठीक है, अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, अपने लाइफ को ब्राइट बनाने के लिए, ठीक है, अपने आगे आने वाले टाइम को अच्छे से जीने के लिए आपको अपने मिस्टेक से ही क्या करना होगा, चीज़ें सीखनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशन में हो, ठीक है, एक एग्जांपल है, और आपने देखा कि इस तरह के पर्सन से मैंने डील किया, ये पर्सन तो बहुत अच्छा बिहेव करते थे, लेकिन लास्ट में देखो ये इसका कैसा रवैया रहा मेरे लिए। तो अब आपको ये समझ में आ चुका है ना कि कम से कम सबसे पहले तो आप बिलीव ऐसे ईजिली नहीं करोगे किसी पे भी, और वैसे पर्सन पे तो बिल्कुल भी नहीं करोगे जो कि बहुत अच्छा दिखाते हैं लेकिन अच्छे रियलिटी में होते नहीं हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे मिराकुलस चेंजेस होने वाले हैं, मिरेकल होने वाले हैं, मैजिकल होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी आपके लाइफ में चल रहा है। ठीक है, मेंटल क्लियरिटी नहीं है, मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी इस एनर्जी से आप निकलने वाले हो। ठीक है, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो ख़त्म करने वाले हो, ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए, यहाँ पे अभी के टाइम में आप कैसे हो, बिल्कुल शांत से हो चुके हो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई नहीं है जो कि सपोर्ट करेगा, जो मुझे प्यार करेगा, लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भगवान जो है पूरी तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो जो है आपको ओवरकम करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो, लेकिन बहुत जब इससे आगे बढ़ जाओगे तो आपको फील होगा कि वाह मैंने क्या कुछ नहीं सीख लिया, मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है और मैं अब अपने लाइफ में और भी आराम से आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा आपको प्रे करना चाहिए। प्रे फॉर व्हाट यू नीड, जो भी आपको ज़रूरत है अभी के टाइम में आप उसके लिए प्रेयर कीजिए। ठीक है, और ग्रेटफुल रहिए जो अभी आपको रिसीव्ड हो चुका है, वो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना, प्रे कीजिए। अगर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो कम से कम प्रेयर कीजिए और या फिर अफर्मेशन कीजिए। तो प्रेयर में बहुत ज़्यादा ताकत होता है। अगर आप किसी के लिए प्रेयर कर लिए, ठीक है, या फिर अपने लिए ही प्रेयर कर लिए, तो आप देखोगे वो सक्सेसफुल होगा, और अगर पूरे दिल से करते हो तो। ठीक है, ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो बेबीज़ वगैरह के लिए, कंसेप्शन के लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहते हो, तो ये भी आपका सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है बर्थ अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिले। ठीक है, बच्चों की किलकारियाँ आपके घर में आपको सुनने को मिल सकती हैं, या फिर अगर घर में आपके कोई चाहता है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कर दीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये मैसेजेस आपके थ्रू उसको जाना है। ठीक है, इसलिए तो ये इन्फॉर्मेशन है। वैसे मैं आपको और भी मैसेजेस देना चाहती हूँ। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तकलीफ़ है आपके लाइफ में, उसको सरेंडर करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्लो के साथ बहते चले जाइए। आप देखोगे कि आगे आने वाले टाइम में कितना आपका लाइफ पीसफुल होगा, ब्यूटीफुल होगा एंड नई शुरुआत होगी। देखिए, समथिंग न्यू बिगिंस टुडे। हो सकता है कि आज से ही, अभी से ही हो सकता है कि आपको किसी का कॉल मैसेजेस मिल जाए, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कार्ड के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर कोई न्यू शुरुआत कर रहे हो तो कुछ नई आदतें भी होनी चाहिए ना। तो हाउ टू चेंज योर लाइफ कुछ टाइम के अंदर या फिर इन 1 ईयर के अंदर। तो कैसे? सबसे पहले नॉट कंप्लेनिंग। आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप धन्यवाद रहिए, ठीक है, थैंकफुल रहिए, और कंप्लेन जितना हो सके उतना कम कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कंप्लेन करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद कार्ड यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपकी जो लोनलीनेस है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। मतलब आपको ऐसा फील करना है, ऐसा फील करना है कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ चुका है। मैंने आपको बताया कि कोई ग्रेट टीचर तो आने ही वाले हैं, ठीक है, तो वो जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये भी आपको फील करना है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मैं अब अकेली नहीं हूँ, मुझे मेरा ट्रू पार्टनर मिल चुका है। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए लोग भी आपके लाइफ में इंटर करेंगे जो कि आपको इनकरेज करेंगे, ठीक है, जो कि आपको कभी रोने नहीं देंगे, आपको परेशान जो है ना नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है कि लाइफ में हमेशा आपने बुरे लोगों को ही देखा है, बुरे फ्रेंड्स देखे हैं, लेकिन जब आप अच्छे से सेलेक्ट करके अपने लाइफ में उस पर्सन को लेकर आओगे
तो फिर कभी आपको प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव पर्सन बनने वाले हो, चीज़ों को अच्छे से देख कर सेलेक्ट करोगे और अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कमिटमेंट आपको अपना हमेशा रखना चाहिए अपने गोल के प्रति, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो बहुत आप फिट रहोगे, ये आपको खुद यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। टीम स्पिरिट, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ न्यू पीपल इंटर करने वाले हैं और उसके साथ यहाँ पे ये मैसेज है कि उसके साथ आप टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आया है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई बिजनेस हो सकता है या फिर कोई कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो टीम वर्क करोगे, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे। आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म होगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करोगे, कहीं कहीं जहाँ भी करना होगा कॉपरेट करोगे, आप लॉयल रहोगे, आप काइंड रहोगे और आप इसी वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। मतलब आपका यही से सारा जो नेचर है उसकी वजह से आपको सक्सेसफुल आउटकम मिलेगा। तो कभी भी कोई काम को करे तो पूरे इंथुजियाज्म के साथ इंथुजियास्टिक पर्सन बन जाए, ठीक है, लॉयल रहे और काइंड रहे, ठीक है। हो सकता है कि कभी आप कोई काम कर रहे हो और किसी की वजह से काम बिगड़ गया, तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है बल्कि उसको समझाना है, तभी तो लोग आपको ना वैल्यू देने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। देखो उसका नेचर कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है फेथ इन वैल्यूज़। देखिए यहाँ पे कुछ लेसन्स जो है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपको नेचर के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे सन क्या होता है, सन मेडिसिन होता है, ठीक है। तो आपको जो है ना सनलाइट हमेशा लेना ही चाहिए हर एक दिन। इससे क्या होगा, अगर आपका हेल्थ भी ख़राब रहता है तो ठीक होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको कोई आइडियाज़ नहीं आता है तो आपको आइडियाज़ भी आने लगेगा। कैसे? क्योंकि जब आपका चक्र हील रहेगा, तो जब आपके चक्र हील होंगे ना तो फिर आपको खुद ही ऑटोमेटिकली बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आने लगेंगे अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड इन दिस यूनिवर्स, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना कनेक्टेड है यूनिवर्स में, इसलिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हर एक दिन हील करोगे, ठीक है। आपका जो एनर्जी है वो बिल्कुल रियल होगा, चीज़ों को आप फील कर पाओगे। मतलब कि यूनिवर्स अगर आपको कुछ बताना चाह रहा है तो आप उसको ईजिली समझ पाओगे। मतलब कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी का टाइम जो है आपका बहुत ज़्यादा क्या है, ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है, ठीक है, सैडनेस से भरा हुआ है। हो सकता है कि आप जजमेंट के तलाश में हो, मतलब आप जस्टिस चाहते हो अपने लाइफ में, चाहे आपका रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकता है, हर एक चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। बस आपको फेथ रखना है और चीज़ों को सरेंडर भी करना है, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। आपको ऐसा लगता होगा अभी के टाइम में कि मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी कोई कदर नहीं करता है, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं बहुत लोनली सा फील करती हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप खुद को वैसा इंसान बना लीजिए, ठीक है, कि किसी तीसरे पर्सन की आपको या दूसरे पर्सन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है, फॉर एग्जांपल मुझे अभी चाय पीने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप खुद को ही अच्छा ट्रीट कराएं, आप खुद को ही बना कर दे दीजिए। तो जो दूसरे तीसरे पर्सन की आप तलाश में हो वो खुद अपने अंदर आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मेरी वैल्यू बढ़े, लोग मुझे वैल्यू करें, तो सबसे पहले आप खुद को वैल्यू देना होगा। और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप खुद को वैल्यू नहीं देते हो। आप, हो सकता है कि हज़ारों लोग आपके बीच में आ जाए या 100 लोग भी आ जाए, तो आप सोचते हो कि मैं इन सब से बहुत कम हूँ, बहुत नीचे लेवल है। तो इस तरह से मत सोचिए, जबकि आपको सोचना चाहिए कि मैं सबसे ऊपर हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। और सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको काइंड होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरों के लिए अच्छा सोचना होगा, क्योंकि अगर जेलसी है आपके मन में तो फिर ये सारी चीज़ें मुश्किल है। एंड देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, 2 कार्ड है, एंजल ऑफ एक्शन, टेक एक्शन टुवर्ड योर डेस्टिनी। यहाँ पे डेस्टिनी की रीडिंग आप देख रहे हो और मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डेस्टिनी आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। हो सकता है कि आपको कुछ साइंस देखने को मिल सकते हैं, नेचुरल साइन, लाइक आपको कोई फ्लावर्स दे सकता है, ठीक है, या फिर पिंक कलर के फ्लावर आपको कहीं दिख सकते हैं, रोज़ के। उसके साथ साथ बहुत सारे येलो टाइप के, ऑरेंज टाइप के आपको बटरफ्लाई दिखाई देंगे और ग्रुप में दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको लगेगा कि यस, उस टाइम से ही आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत है। और उसके साथ साथ अगर आपने कुछ सोचा है तो प्लीज़ आप मेहनत करना शुरू कीजिए, वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि सभी के लाइफ में ऐसा होता है। प्लानिंग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वर्क नहीं करते हैं।
तो जब तक आप वर्क नहीं करोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे एंजल ऑफ एक्शन आपको ये कहना चाहती हैं, आपको आगे आने वाले टाइम के लिए हिम्मत दे रही हैं कि आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो जा रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ है आर्क एंजल दिस वन। सो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो आपका रिलेशनशिप जो है या सिचुएशनशिप कह सकते हैं वो हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब किसी के साथ या तो आप रिलेशनशिप में आ रहे हो जिसके साथ आपका हेल्दी रिलेशनशिप होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो रिलेशनशिप उनके साथ सुधरने वाला है। ठीक है, उस रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आने वाली है। उसके साथ साथ क्या होगा, ओवरऑल कह सकते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे ये कार्ड है। इस कार्ड के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, सभी लोगों से आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का जो लाइफ होता है और उसकी जो जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लोग अगर आपको बहुत सारे एडवाइस देते हैं तो उसको सुनना चाहिए और साथ साथ अपने दिमाग से आपको काम लेना है, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे लोग उल्टा सीधा एडवाइस दें। ठीक है, लेकिन आपको एडवाइस उनका ही सुनना है जो कि आपकी ग्रेट टीचर है, जो कि आपको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे। जब तक निकालेंगे नहीं तब तक उनको भी शांति नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। सो देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मुझे अभी के टाइम में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो आपको क्लियरली बता रहा है टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिचार्ज योर बैटरीज। ठीक है, मतलब कि अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको घूमने फिरने को जाना चाहिए, वर्ल्ड टूर करना चाहिए। वर्ल्ड टूर नहीं कर सकते तो आप कहीं भी चले जाइए। ठीक है, अगर आप अपने फैमिली से दूर हो तो फैमिली से मिलने चले जाइए। तो यहाँ पे क्लियरली आपको ये बताया जा रहा है कि अभी का टाइम आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का है। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, बैठे हुए, तो डेफिनेटली काम कीजिए। लेकिन जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, हेल्थ ख़राब हो चुकी है, हो सकता है कि आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, उसी के बाद ही आप रिचार्ज हो पाओगे, आपकी बैटरी रिचार्ज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मशीन को चला रहे हो तो वो कंटिन्यूसली आप चलाओगे तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, उसको थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपना फ़ोन का भी ले सकते हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जैसे एक फ़ोन को ज़रूरत पड़ती है रिचार्ज की, उस समय क्या होता है जब आप रिचार्ज करते हो तो वो रेस्ट मोड में होता है। तो एग्जैक्टली वैसे भी जब आप काम करते रहते हो तो आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है और आपको फुल रेस्ट लेना चाहिए। यहाँ पे बार बार कार्ड उस टाइप का था रेस्ट का, एंड यहाँ पे ये कार्ड क्लियर हो चुका है कि आपको बिल्कुल आराम करना चाहिए, नेचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए। तो स्ट्रेस बहुत है, हो सकता है काम को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो। तो अगर हेल्थी नहीं होगा तो फिर आप क्या ही करोगे। इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको सही समय पे सोना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी है वो आपको मिलेंगी और जो जाना है वो चला जाएगा। इसलिए ओवर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हो, वैसे लोगों के बीच में जाते हो जो कि निगेटिव भी है। ठीक है, तो वैसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स वगैरह लेते हो या फिर बहुत बाहर का खाते हो सकता है ये भी कुछ रीज़न है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग पे थोड़ा सा आप बैन लगाइए। ठीक है, और इसको यूज़ करना कम कीजिए। ये चीज़ आपको डेफिनेटली कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स। और आप जो है ना मेडिकेशन पे जा सकते हो, मतलब अगर आपको दवाई की ज़रूरत है तो थोड़ा सा आप दवा वगैरह ले सकते हो टाइम पे। हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको दवा लिखा भी है लेकिन आप उसको सही समय पे लेते नहीं हो, तो उसको जो है आपको यूज़ करना चाहिए खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद को स्ट्रेस से फ्री करने के लिए। और जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से और गुस्से से, आउटबर्स्ट, फ्यूरियस, इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। तब आप जो है आपका जो प्रॉब्लम है
वो ख़त्म होगा, आप खुद को रिचार्ज कर पाओगे। सिर्फ रिचार्ज करने के लिए आपको सही समय पे सोना नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें भी करनी होगी जो मैंने पॉइंट्स बताया। ठीक है, थोड़ा सा आपको फिजिकली एक्टिव होना होगा, बी फिजिकली एक्टिव। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप ड्राइव कर सकते हो, घूमने फिरने को जा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपके पास कुछ पेट वगैरह है तो उनके साथ जो है आप वॉक कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, और कुछ लोगों ने यहाँ पे प्लान किया है जिम ज्वाइन करने का, तो आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एटीट्यूड में भी आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। देखिए, स्ट्रेस जो है बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्रिएट होता है, तो उसको दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में करना भी पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उन सारी चीज़ों पे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है, तो आपका जो डेस्टिनी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे कि आपको पॉजिटिव थॉट्स रखना है और पॉजिटिव रहना है हर एक चीज़ में। मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि छोटे से छोटे चीज़ में आप ओवर थिंकिंग करते हो सकता है किसी ने आपको ऑफ़र कर दिया कि चलो आज हम साथ डिनर करते हैं, तो हो सकता है उसमें भी आप ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आपको जो है ना फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप अपने फैमिली से छिपाते हो। ठीक है, और ये नहीं करना है। और जितना हो सके अच्छी चीज़ें देख सकते हो, सीरीज़ वगैरह आप देख सकते हो, जो भी आपका फेवरेट है। सो ये इन्फॉर्मेशन है। और देखिए, मैंने आपको इसलिए ये सारे पॉइंट्स बताए क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में पॉइंट्स होते नहीं है। वो अपने आप को रिचार्ज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कैसे करें। इसलिए मैंने आपके लिए ही आपको बताया है कुछ एक्स्ट्रा, ताकि आप थोड़े डिफरेंट बनो, थोड़े एक्स्ट्रा बनो। ठीक है, लाइट ऑफ होप है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ को लेकर आपका बहुत बड़ा होप है कि मेरी ये सपने पूरे हो जाए, ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, इससे मेरी शादी हो जाए, मेरे पार्टनर से ही मेरी शादी हो, इस तरह के बहुत सारे आपके होप होंगे। और यहाँ पे लाइट ऑफ होप जो एंजल है वो आपको ब्लेस कर रही हैं, और वो आपको डेफिनेटली कहना चाहती है कि आपके होप जो है ना वो बिल्कुल सही होने वाले हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। लेकिन वो होप को बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोचना है। ठीक है, ऑलराइट, ये चीज़ है। सो आपका जो डिज़ायर है, जो आपका सपना है, जो आपका होप है, वो ज़रूर कंप्लीट होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड फॉलो योर ड्रीम्स। देखिए, हो सकता है कि आप अपने ड्रीम्स पे मेहनत करते हो, लेकिन शायद बिलीव के साथ नहीं करते हो। तो ये कहा जा रहा है कि बिलीव रखना है कि ये मेरा होकर ही रहेगा, ये मुझे जॉब मिलकर ही रहेगा। हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हो और आप सोचते हो कि ये तो बहुत टफ़ है, टफ़ कंपटीशन है, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चाहे आप कम मेहनत करो या ज़्यादा मेहनत करो, सबसे पहले आपको बिलीव रखना होगा खुद पे। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है आपके लाइफ में ओवर थिंकिंग की वजह से क्रिएट हो रही है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, कुछ लोग रिलेशनशिप वाले दिखाई दे रहे हैं जो कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब कंट्रोल नहीं होता तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप सोचते हो कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, ठीक है, मैं जो बोलूँ वो करे, या फिर मेरी बातें माने। तो ये आपको भूल जाना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ योर कंट्रोल है ये। ठीक है, मतलब आप किसी के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है द पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के आप रिग्रेट करते हो, अफसोस करते हो, और ये भी आउट ऑफ कंट्रोल है। इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको भी भूल जाइए। उसके बाद है द ओपिनियन ऑफ अदर, मतलब आप जो है दूसरों के लेकर, मतलब दूसरे के ओपिनियन, दूसरे के परसेप्शन, दूसरे के पर्सपेक्टिव के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, और ये सोचते हो कि मैं उसको कंट्रोल करूँगा, उसको मैं अपनी तरफ बना दूंगा, उसको तो मैं अपनी तरफ बना के रहूँगी। तो ये कभी नहीं होगा। उसका जो परसेप्शन है वो चेंज नहीं होगा। अगर वो निगेटिव सोचता है किसी टॉपिक के बारे में, तो उसको सोचने दीजिए, उससे आपको बच कर निकलना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस चीज़ में, उस डिबेट में फंसते चले जाओगे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही क्या होगा, दिमाग ख़राब होगा, वहाँ पे आपकी ही एनर्जी ड्रेन होगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफ में हो रही हैं, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि इसको मैं कंट्रोल कर लूँगी, तो कुछ चीज़ें डिस्टेंट होती हैं, तो उस पर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
ठीक है। और जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपका खुद का थॉट एंड खुद का एक्शन। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इमोशंस पे, अपने थॉट पे, अपने एक्शन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या बोलते हो और क्या बोलने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो है फ्री टाइम अपने लाइफ में रखना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, आपको चैलेंजेस फेस करना चाहिए, आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहिए ताकि उस बाउंड्री के अंदर कोई बाहर का इंसान, कोई बेकार इंसान इंटर ना करे, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि आपको जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ईजिली लोग मैनिपुलेट करते हैं, गैसलाइट करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बच के रहने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि कुछ न्यू स्किल सीखने वाले हो, लर्निंग न्यू स्किल। सो आपकी किस्मत में ऐसा लिखा है कि अगर आप चाहते थे कि मैं हायर लर्निंग करूं, ठीक है, मैं बाहर जाऊं, अब्रॉड जाऊं, मुझे कुछ नया करना है, मुझे क्रिएटिव करना है, मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना है, प्ले करना, मुझे सिंगिंग सीखना है, या फिर कोई भी आपका जो सपना है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पूरा होगा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर मस्ती से रिलेटेड हो, हॉबी से रिलेटेड हो, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हो, तो जो भी आपका सपना है, जो कि हो सकता है कि आपकी फैमिली उसको लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन वो आपका सपना पूरा हो सकता है। मतलब कोई कुछ ना कुछ आप नया स्किल सीख रहे हो। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सनल रिसोर्स, ठीक है, जो कि आपके लाइफ को, आपके वर्ल्ड को, सब कुछ चेंज कर देगा। तो कभी भी आपको अपने नॉलेज को छोड़ना नहीं है, मतलब अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यू करके रखना है, चाहे आपके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं पैसे की वजह से, या फिर फैमिली इशू के वजह से, या फिर शादी हो गई है उसके वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जो है आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपका विजडम ही आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आप दुनिया में नेम फेम कमाना चाहते हो, ठीक है, बड़ा पोजीशन हासिल करना चाहते हो, अथॉरिटी चाहते हो, तो आपको आगे यही लेकर जाएगा। और चाहे तो और भी नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, मतलब न्यू स्किल्स सीख सकते हो। तो ये ज़रूर कीजिए। अगर कहीं से ऑफ़र मिलता है आपको कि पढ़ाई कर लो, ठीक है, या फिर हायर लर्निंग के लिए ये पेरेंट्स जो है आपको बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली जाइए, एंजॉय भी कीजिए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए और सीखते रहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ का सोल पर्पस है हमेशा सीखते रहना, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने नॉलेजेबल हो जाओगे, इतने स्किलफुल हो जाओगे कि लोगों को आप गाइड करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप कुछ इंस्ट्रूमेंट लाइक वायलिन, पियानो, इस तरह की चीज़ें सीख सकते हो। या फिर चांसेस हैं कि आपके लाइफ में जो पर्सन इंटर करेंगे, जो आपके लव लाइफ में इंटर करेंगे, वो जो पर्सन है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करते होंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो पर्सन सिंगर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव हो, ठीक है, म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, या फिर आप खुद ही भी जो है म्यूज़िक लवर दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा म्यूज़िक थेरेपी भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा आपके हेल्थ के लिए, ठीक है, आपके लाइफ के लिए, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको कुछ और कार्ड्स लेकर बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इनकी लाइफ में क्या लिखा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मेरे व्यूवर्स की किस्मत में क्या लिखा है, क्या लेकर आ रही है इनकी किस्मत। ओके, सो यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। सो कम्युनिटी कार्ड ये बता रहा है कि शायद आगे आने वाले टाइम में आप कुछ न्यू पर्सन से मिलने वाले हो सकता है कि आपके जो बाहर के लोग हैं, विलेज के लोग भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, तो गेट टुगेदर होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ आप बड़ा करने वाले हो, जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है, पार्टी हो रही है, कोई फैमिली विश पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फील करने वाले हो, ठीक है। आप वैसे लोगों से मिलने वाले हो जिससे बहुत टाइम से नहीं मिले हो और बहुत तलब थी आपको मिलने की, तो आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके साथ साथ शादी भी फिक्स हो रहा है, मे बी 39 डेज़ के अंदर शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। आप वैसे पर्सन से मिलने वाले हो जो कि काफ़ी प्रिविलेज्ड, काफ़ी रिच पर्सन होंगे, काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और जिससे आपकी शादी वगैरह फिक्स होगी या फिर किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हो, वो ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, हाई ऑनर्ड दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये जो पर्सन होंगे ये आर्मी के, नेवी के हो सकते हैं, ठीक है, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, और एयरफोर्स ऑफिसर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे,
जो कि बहुत रिच फैमिली से होंगे, रैशनल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी आगे आने वाले टाइम में ऐसे पर्सन बनोगे जिसके पास हर एक चीज़ होगा, पैसे धन दौलत होंगे, ऑनर होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप ऑफिशियल पर्सन होगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देन यहाँ पे चेंज। सो आपके लाइफ में चेंजेस हो रहा है एंड सबसे बड़ा चेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ रहते हो मे बी वहाँ से आप कोई डिफरेंट प्लेस पे जा रहे हो एंड मे बी ये जो चीज़ है 9 मंथ में हो सकता है या 9 वीक में हो सकता है कि आप कहीं शॉर्ट जर्नी करो, कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको जॉब के सिलसिले में कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेन फीमेल एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिल सकता है, कुछ ट्रुथ आपको जानने को मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोर्टशिप का कार्ड है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके जो लीगल केस है या डिवोर्स वगैरह बहुत टाइम से पेंडिंग है, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी 4 मंथ के अंदर, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। थॉट्स, यहाँ पे आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपसे किसी का झगड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि वो तो अपने लाइफ में आगे बढ़ गई, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने भी उनके दिल को तोड़ा है, तो मिस वो भी आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को इमेजिन कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स वो देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? देखिए, बैड हेल्थ तो हो सकता है कि हेल्थ में थोड़ा इशू हो सकता है, तो उससे आपको अवेयर रहना है। मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। एंड ऑक्यूपेशन, आपको नया जॉब भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता मिल रही है। एंड यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, दिस वन एंड वेल्दी मैन। सो हार्ड वर्क कर रहे हो एंड हार्ड वर्क के बाद आप तो बिल्कुल हेल्दी वेल्दी पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। वेल्दी ज़रूर बनोगे लेकिन हेल्थ पे आपको खुद ही ध्यान देना होगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपके लाइफ में होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है यहाँ पे कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अमेज्ड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सरप्राइज होने वाले हो, क्योंकि आप एक वाइस पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। आप अपने आप के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस देखोगे, ठीक है, ये चीज़ है। और आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका सोच है, वो भी बहुत डिफरेंट हो रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके, सो यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, आई रिलीज़ ईगो, एरोगेंस, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एरोगेंस है, तो आप उस चीज़ को रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो और आप शांति में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप खुशियों में आते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? सो यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपको चेंज होना सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक जैसा समय हमेशा नहीं रहेगा, तो इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। सो ये आपके मैसेजेस हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या होने वाला है और क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।